ओम शांति 18/7/2022 आज की मुरली चिंतन। अभी हमें शिव बाबा की नज़रों से निहाल अर्थात स्वर्ग का मालिक बन रहे हैं। 21 जन्म वर्षे के अधिकारी बन रहे हैं। और संग तोड़ एक संग जोड़ की डायरेक्शन को अमल में प्रैक्टिकल में वो बच्चे ला सकते हैं जिन बच्चों की एम ऑब्जेक्ट क्लियर है कि अब हमें घर जाना है अर्थात मुक्ति धाम जाना है। मुक्ति धाम जाने के लिए शरीर से बुद्धि योग निकालना पड़ेगा। टॉकी मूवी से परे साइलेंस में रहने का अभ्यास करना होगा, क्योंकि अब हमें साइलेंस वर्ल्ड में जाना है। हम शिव बाबा की श्रीमत से फिर दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। भारत पहले पावन था, अब पतित बना है। बाबा कहते हैं अब हमें अपने स्वधर्म में टिकना है अर्थात मैं आत्मा हूँ के बाण में टिकना है। घर को याद करना है, टॉक करना छोड़ना है, मन ही मन राम राम कहना छोड़ना है, क्योंकि अब हमें वाणी से परे शांति धाम में जाना है। सभी आत्माएं सबसे पहले साइलेंस में जाती है, फिर हर एक आत्मा को अपने अपने पाठ बजाने आना है। देवी देवता धर्म वालों का अपना पाठ, इस्लामी बौद्धी धर्म वालों का अपना पाठ है। शिव बाबा सारी नॉलेज सुनाकर हमको आप समान बनाते हैं, फिर हमें भी औरों को आप समान बनाना है, ज्ञानी और योगी बनाना है। जैसे बैनन ट्री होता है, वैसे मनुष्य सृष्टि वैरायटी धर्मों का झाड़ है। शिव बाबा सिर्फ कलयुग और सतयुग स्वर्ग के संगम पर ही आते हैं। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी घराना बाबा अभी स्थापन करते हैं इस संगम युग पर। दूसरा कोई संगम पर नहीं आता, सिर्फ एक शिव बाबा भी आते हैं। सारा झाड़ पुराना हो जाता है, फिर इस संगम युग पर ही नए झाड़ का फाउंडेशन लगता है। ये किसी को नहीं पता गॉड इज़ वन, और कोई क्रिएटर है नहीं, न ऊपर कोई दुनिया है न नीचे कोई दुनिया है। ये जो कहते हैं आकाश पताल ये सब कपोड़े हैं, समझते हैं स्टार्स के ऊपर भी दुनिया है, परंतु वहाँ किसी की राजधानी नहीं है। बाबा कहते हैं अच्छे स्टूडेंट्स को ये हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाओ, गवर्नमेंट को भी अप्रोच करो, बड़े बड़े ऑफिसर्स को भी समझाओ, परंतु बड़ी युक्ति से समझाना है। बाबा कहते हैं स्कूलों में बच्चों को ये नॉलेज दो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, त्रेता में राम सीता का राज्य शुरू होता है, आधा कल्प के बाद भक्ति मार्ग शुरू होता है, धक्के खाने पड़ते हैं। मनुष्य गॉड फादर कहते हैं तो जरूर फादर से कुछ मिलेगा। मनुष्य गॉड फादर कहते हैं तो जरूर फादर से कुछ मिलेगा। फादर से मिलता है हेवन का वर्षा। मनुष्य जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग सिधारा, और समझते हैं स्वर्ग ऊपर है, परंतु ऐसे मरने के बाद कोई स्वर्ग नहीं जाता और ना ही ऊपर स्वर्ग है। मनुष्य कितने बेसमझ बन गए हैं। ये है ही कांटों का जंगल। पहले भारत फूलों का बगीचा था, पैराडाइज था, स्वर्ग था। बाबा ने कहा है किसी को दुख नहीं देना, दुख दिया तो दुखी होकर मरेंगे, ऊंच पोजीशन पा नहीं सकेंगे। ब्राह्मण सबसे ऊंच गाए जाते हैं। ब्राह्मणों की निशानी है चोटी, और ब्रह्मा का बाप है निराकार शिव बाबा। परमपिता परमात्मा स्टार है, परंतु न जानने के कारण बड़ा लिंग बना दिया है। बिंदी की पूजा कर नहीं सकते। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर ले पाठ बजाती है, फिर उसमें रोने की कोई बात नहीं है, परंतु वह ड्रामा को नहीं जानते। ईश्वरीय नॉलेज होने से भारत स्वर्ग बन जाता है। अभी ये नॉलेज नहीं है तो भारत कंगाल है, फिर हम इस नॉलेज से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। आज की मुरली का वरदान, सर्व शक्तियों से संपन्न बन, हर शक्ति को कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। सर्व शक्तियों से संपन्न बन, हर शक्ति को कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। आज की मुरली का स्लोगन, प्राप्तियों को भूलना ही थकना है, इसलिए प्राप्तियों को सदा सामने रखो। प्राप्तियों को भूलना ही थकना है, इसलिए प्राप्तियों को सदा सामने रखो। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य का मनन चिंतन। ओम का अर्थ है मैं आत्मा हूँ और परमात्मा का बच्चा हूँ।
हर एक धर्म वाले परमात्मा को अपना अपना नाम देकर बुलाते हैं। कोई गॉड कहकर बुलाता है, कोई खुदा, कोई अल्लाह और कोई फिर शिव कहकर बुलाते हैं। वास्तव में परमात्मा का नाम शिव है, वो ज्योति स्वरूप है। उनकी यादगार प्रतिमा शिवलिंग रूप में पूजी जाती है। खास करके भारत में पूजा ज़्यादा होती है क्योंकि परमात्मा का जन्म भारत खंड में होता है। तो परमात्मा का नाम भी इस देश में जो परमात्मा का नाम है वो नाम पड़ेगा। भारत खंड का नाम मशहूर है, यह अविनाशी खंड है, अर्थात इसका कभी नाश नहीं होता क्योंकि यहाँ परमात्मा शिव खुद पधारते हैं। और परमात्मा के महावाक्य हैं कि जब भारत पर अति धर्म ग्लानि होती है, अर्थात देवी देवता धर्म वाले अपने को हिंदू कहलाने लग जाते हैं और समय के साथ अपने धर्म को बिल्कुल भूल जाते हैं, तब परमात्मा अधर्म का विनाश और सत्य धर्म अर्थात देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना करने आते हैं। और ये सारा कार्य परमात्मा एक बार अवतार धारण करके करते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।